हमारे साथ जगपति सांगवान है और पंडित रामनारायण शर्मा भी हैं और नरेश कादियान और किरण सिंह यहाँ पर हैं। जगपति, ये जो एक हम देख रहे हैं कि परंपरा के नाम पर या इज्जत के नाम पर, खानदान की इज्जत के नाम पर, जाति की इज्जत के नाम पर या वर्ग में हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, लोग अपने ही बच्चों की हत्या कर दे इतनी क्रूरता से। ये क्या हो रहा है? ये पहले भी था या अब कुछ बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? देखिए राहुल जी, जिस तरह से हमारे यहाँ पे आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है, तो हमारे यहाँ पे जो शासक वर्ग जो है वो असल में लोगों को छोटी छोटी पहचानों पे बांटने का काम कर रहे हैं। जाति का, गोत्र का, उसमें ये जो भेद है छोटे छोटे, उनमें भी फिर छोटे छोटे क्षेत्रवाद भी, और उस पहचान की जो राजनीति की जा रही है नीतियों के स्तर पे, उसके शिकार हो रहे नागरिक नीचे के स्तर पे, और वो फिर उन पहचान की चीजों को लेके इतनी हिंसा ही उनको एकमात्र रास्ता नजर आ रहा है। और राहुल जी, एक सेकंड में इसी मौके पे जो हमारे नरेंद्र कादियान भाई साहब आपके पास है वहाँ पे, हाँ। मैं उनसे ये अपील करना चाहती हूँ कि अगर गोत्र का ही मुद्दा है तो कादियान खापलर जो रविंद्र और शिल्पा जो है तराना गांव से, इनका एक गोत्र में शादी नहीं है, लेकिन उनको पिछले 8-9 महीने से गांव से बदल कर रखा है, तो वो उनको बसवाए वहाँ पे। वहाँ तो गोत्र में नहीं है, लेकिन वो बेचारे भटक रहे हैं, किस तरह से वो जिंदगी व्यतीत करे, थोड़ा सा उनकी पीड़ा को भी जानने की कोशिश करे। जब एक मिनट, उनको क्यों, किस वजह से गाँव से बाहर किया हुआ है? जी, उनको ये कहा इन्होंने, कादियान भाई साहब बताएंगे कि उनकी जो शादी हुई है तो वो जो लड़की का गोत्र है, उस लड़की के गोत्र के कुछ लोग उस गांव में रहते हैं, इसलिए मतलब ये जो विवाह है ये विवादास्पद है, और उनको गांव से निकाल दिया गया, हमला किया गया उनके घर के ऊपर भी, और जो पुलिस थी वहाँ पे, जबकि वो गोत्र में शादी नहीं है। नरेश जी, जवाब आपके खाप का है, आप बता रहा हूँ। मतलब मेरा सारी बात है, क्या था उसमें, हमारे गाँव कादर गोद की थोड़ी जुआ गाँव में थी, वो राणा में उसका रिश्ता कर दिया। हमारा 12 गाँव होगा, हमारा 12 बोलते हैं उसको, हमारा भाईचारा है। जो गहलोत या जो भी उनका गोद था जिन्होंने ब्याह किया, तो उसको हमारी खाप पंचायतों को ये इतराज था कि भाई भाईचारा जो लड़की हमारी आगे कादाना में ब्याह है, या जो कादान है उन्हें अपने ताता ताऊ करेगी, उन्हें देवदेश करेगी, घूंघट करेगी या उनको प्रदान करेगी, उससे भी कुछ बात बीच में होती थी ताकि भाईचारा खराब हो। इसमें जो जगमती को मैं अपडेट कर दूँ कि हम लोगों ने इस मामले को टेकअप किया था, और ये मामला क्या है कि वो जो लड़का है डराने का, वो अपनी बुआ घर में रहता दिल्ली में, गाँव में रहता नहीं। जब शुरू में गर्लफ्रेंड आई तो खाप पंचायत इसमें आगे जरूर आई थी, आने के बाद धीरे धीरे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। जब समझौता हुआ, समझौते में कहा गया कि हमारे खाप पंचायत वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, वो मुकदमे विड्रा होंगे, आज तक मुकदमे तो विड्रा नहीं हुए, वो कादर खाप तो सारे आदमी के खिलाफ मुकदमे। तो हमारी अपील उनसे हमेशा रही है कि भाई नहीं, एक मिनट, अगर फौजदारी हुई है तो मुकदमे होंगे। नहीं, फौजदारी कहीं मैं फोड़ जो लड़का था उसने जहर खाया, तो जहर खा पंचायत खाप पंचायत ने कंप्लेन नहीं किया, सिंपल बहाना बनाया गया, और बनाने के बाद हमने मांग करी कि भाई छोरे खिलाफ और घराने खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ समस्या का, वो नहीं करा। चलिए इस पर किरण से कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, जो ये छोरे के जो बोल रहे हैं जहर खाने का, इसमें खाप पंचायत ने तो हल्ला गले मचाया था। इतना किसी को तंग कर दो कि वो सुसाइड पर अटेम्प्ट करने पर सुल जाए, तो इसमें जिम्मेवार तो खाप पंचायत हुई, लड़का तो हुआ नहीं थी जिम्मेवार। और ये जो अभी बोल रहे हैं कि परंपरा क्या है, क्या ट्रेडिशन चला आ रहा है, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारे अपने शास्त्रों में 1955 से पहले हिंदू पति को 2 बीवियां रखने का अधिकार था। पहले औरत को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। फिर ये सब बदलाव आ सकते हैं जो शास्त्रों में लिखे थे और उसका बदला गया। तो ये गोत्र वाले बदलाव के लिए इतनी मारामारी, इतना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। और उसके पीछे एक मासूम जो यंग कपल है उनकी जान भी ली जा रही है। इस पर रामनारायण शर्मा से एक बार करते हैं, एक बिल्कुल धर्म के हिसाब से शुद्ध व्याख्या लेने के लिए। रामनारायण जी, आपने सुना और आप हमसे बेहतर जानते हैं कि बहुत ही परंपराएं बदली गई हैं। मैंने जी, तो इसको बदलने में क्या दिक्कत? सुने, मुझे ये समझ में आया, मैं बताता हूँ, मुझे ये समझ में आया कि यह कहीं कोई विवाद का विषय नहीं था। देखिए, मैंने हिंसा के तो बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ, हिंसा तो होनी ही नहीं चाहिए।
प्रेम होता है अंधा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि ऐसा प्रेम अंधा नहीं होना चाहिए कि जो अपने माँ बहन और चाची को भी नहीं देख सके। मैं आप कई उदाहरण बता सकता हूँ जहाँ जिसने अपनी चाची 28 तक से विवाह कर लिया, लेकिन ऐसे प्रेम को क्या कर सकता है आदमी? नहीं, लेकिन हम ऐसे अपनी परंपरा से यहाँ पे उस परंपरा के नहीं, हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हत्याएं हो रही हैं उनमें से एक भी मामला ऐसा नहीं है। ये सब यह गलत है जी, यह बिल्कुल गलत है। हत्या तो होनी नहीं चाहिए, और अगर ऐसा हो भी गया, अगर परंपरा के खिलाफ कोई बात हो गई तो उसको शांतिपूर्वक निपटारा करना चाहिए। आगे ऐसी बात नहीं हो उसका प्रबंध करना चाहिए। रामनाथ जी, लेकिन ये है इस तरह का कार्य न करें। जी जी, नहीं वो सही है। हिंसा की और हत्या की का विरोध तो हमारे नरेश जी भी कर रहे हैं। कोई भी नहीं कहेगा, कोई खाप पंचायत वाला है, कोई भी संस्था नहीं कहेगी कि हम हत्या के समर्थन में। लेकिन एक होता है कि सीधे सीधे आदेश देना, फरमान जारी करना, एक होता है एक ऐसा दबाव बना देना सामाजिक, पूरे गांव का, पूरे गांव पर या पूरे परिवार पर, पूरे समाज का, कि आदमी या तो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए या लोग गुस्से में अपना इज्जत बचाने के लिए हत्या कर दें अपने घर वालों की। ये एक अदृश्य दबाव जो है, ये अदृश्य हिंसा, बहुत सारे रास्ते हैं। इसको रोकने के लिए हमारी धार्मिक संस्थाएं क्यों आगे नहीं आती? देखिए, धार्मिक संस्थाएं तो आगे आ सकती हैं, नहीं आती हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन राजनीति इतनी गहरी बैठी हुई है हमारे यहाँ कि वहाँ अपना रोल वो अदा करने लग जाती हैं, तो धार्मिक संस्थाएं चुप बैठ जाती हैं। नहीं, यहाँ पे कौन सी राजनीति? हमारे 5 या हमारे 4 शंकराचार्य मिलकर इन सारी चीजों पर एक फैसला कर दे जो संविधान सम्मत भी हो, परंपरा सम्मत भी हो, शास्त्र सम्मत भी हो, और मैं समझता हूँ कि यह संभव किया जा सकता है। ऐसा क्यों नहीं होता? देखिए, अब आप धर्म गुरुओं की बात कहते हैं, तो धर्म गुरुओं का तो काम यह था कि जितने भी विवाद थे उनको निपटाने का उनका कार्य था। लेकिन अभी तो धर्मगुरु आपस में स्वयं विवाद में फंसे पड़े हैं। धर्मगुरु जब स्वयं मुकदमा लड़ रहे हैं तो वो क्या विवाद को सुलझाएंगे? इसलिए आपस में बैठ के इसको सुलझाना ज्यादा उचित है बनिस्पत के धर्म गुरुओं पर इसका बोझ डालना। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी जी जी, रामनाथ जी, इस समय एक छोटा सा विराम लेने का, विराम लेकर हम फिर